मन को वश में करने के लिए आप क्या कहोगे? आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा। मेरे पास 50 करोड़ है, अगर तुम रात के 2 बजे उन पैसों को मेरी गिनने में मदद करोगे तो मैं 25 करोड़ तुम्हें दे दूंगा। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अब रात के 2 बजे उन पैसों की गड्डियों को गिनने में नींद आएगी? कथावाचक जो होते हैं, जो गुरुज वगैरह होते हैं, ये खुद लग्जरी गाड़ियों में गोले घूमते हैं और लोगों को मोह माया इनके बारे में कई बार ज्ञान देते हैं। हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं, है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये प्रश्न क्यों उठा? तो हम पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि प्रश्न उठे हैं तो आपको उनका आंसर करना है, ये इसलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखो, मैं कर्म करने के लिए मना नहीं कर रही, मैं एक चीज करने के लिए कह रही हूँ, काम करते चलो, नाम जपते चलो। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब इंसान को क्या करना चाहिए? एक नई शुरुआत भगवान का नाम लेकर। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो टीपकास्ट पर। राधे राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री बिहारी जी की। जी, अच्छा, आपने कहा जय बिहारी जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण एक होता है, राधे राधे एक होता है, वृंदावन में काफ़ी प्रचलित है। इनमें क्या अंतर है? अलग अलग क्यों कहा जाता है? सभी का भाव तो एक ही होता है। जैसे वृंदावन में प्रधानता है राधे राधे बोलने की। अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे द्वारकाधीश की प्रधानता है, तो वहाँ पे सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। हमारे ब्रज में राधे राधे बोला जाता है क्योंकि हमारे जो ब्रज के राजा हैं श्री बांके बिहारी जी, उनको ये नाम बहुत प्रिय है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लोगों से, देखो भैया, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए। अगर ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को पाना है तो ठकुराइन श्री राधा रानी के गुण गाइए। क्या बात है। अगर आप राधे राधे बोलेंगे ना, आपको बिहारी जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, ही विल कम टू यू। उनके पास स्पेशली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएंगे। वो कहते हैं कि जहाँ मुझे राधा सुनाई देता है ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा। आपने कहा कि अगर कोई श्री कृष्ण का नाम लेता है तो सभी देवी देवता उसकी रक्षा में जुट जाते हैं, उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर आपने राधा राधा कहा तो श्री कृष्ण जी खुद उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। तो कोई भी कहता है, आपने कहा कोई भी कहता है, तो कोई भी में लगभग सभी आ जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करने वाले हो, बुरे कर्म करने वाले हो। तो क्या सभी पर कृपा सेम रहेगी? सेम रहेगी, चाहे उसने कितने भी पाप किए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता? अगर उसने पूर्व में जो भी गलत कार्य किए हैं, अगर उनको छोड़कर अगर अब ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाए, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाक। अगर कोई दुराचारी से भी ज़्यादा दुराचारी, अगर कोई पापी से भी ज़्यादा घोर पापी अगर मेरी शरण ले ले, मेरे पास आ जाए, तो मैं उसको संत की उपाधि दे देता हूँ। क्या बात है। किस में लिखा हुआ है? भगवत गीता में लिखा हुआ है। मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूँ, लेकिन गारंटी अब आगे नहीं करेगा, आगे नहीं और करेगा। आगे अगर अनजाने में आगे हो गया तो? अनजाने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति सब प्लानिंग के साथ जानबूझ के करता है ना। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अगर व्यक्ति एक धर्म का काम करा देता है तो बार बार गिनाता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और 10 काम अधर्म के करता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया। है ना। भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है दीपक जी, इतनी ताकत होती है कि एक कथा आती है भागवत में। एक पंडित जी थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाती हूँ उसे। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल, बड़े कर्मकांडी विद्वान थे, लेकिन मन बिगड़ गया। मन कैसे बिगड़ा? एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ देख लिया तो मन में काम प्रवेश कर गया। उन्होंने देख लिया, गड़का से विवाह कर लिया, गंधर्व विधि से विवाह करके लिया। अब वैसे तो पंडित जी थे, लेकिन वैश्या से विवाह कर लिया, तो उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन कैसा हुआ कि पंडित जी से चोर बन गए। अब जैसे व्यक्ति का संग करोगे उसके लक्षण आएंगे। शादी के अगले दिन माला करने के लिए बैठे तो उनकी पत्नी फटकार लगा कर बोली, ये क्या कर रहे हो? तो बोले भजन कर रहा हूँ। बोले भजन से काम नहीं चलेगा, धन कमा कर लाओ। अब धन कैसे कमाए? वैश्या को धन बहुत चाहिए, तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब व्यक्ति चोरी करेगा तो सोचो कितने पाप कर रहा है। मदिरापान करने लगे, मांस भक्षण करने लगे। एक बार कुछ संत उनके घर पर ठहर गए भोजन करने के लिए। तो एक नियम होता है हमारे सनातन धर्म में कि जब किसी ब्राह्मण को, किसी संत को आप अपने घर बुलाते हैं भोजन पर, तो भोजन करने के बाद में आपको दक्षिणा देनी पड़ती है।
पत्र पुष्प फल जो भी आपकी सामर्थ्य है वो हाँ, दीजिए। हाँ। तो संतों ने कहा कि अजामिल, हमने तुम्हारे घर में भोजन किया बेटा, आप दक्षिणा भी दो। अजामिल बोले, हमसे दक्षिणा? हम सबसे लेते हैं, तुम हमसे दक्षिणा लोगे? और मैंने तुम्हारी ढोलक मजीरा को नहीं तुमसे लिया, ये भी दक्षिणा बहुत बड़ी है, चलो जाओ यहाँ से, ऐसे बोलने लगा। संत ने कहा कि हम पैसे नहीं लेंगे तुमसे, रुपए नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, घर नहीं मांगेंगे, पर दक्षिणा जरूर लेंगे। बोले क्या चाहिए? कि जो तुम्हारे घर में जो बालक अब आने वाला है ना, तुम इस बालक का नाम नारायण रख देना। नारायण नारायण नाम तो लेगा। नारायण नाम तो लेगा। और हम भी यही कहते कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान के नाम को अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखेगा, नाती के सिर के ऊपर हाथ रखेगा, लेकिन गाओ, वो कल्याण करेगा। अब अजामिल दिन में 50-60 बार नारायण 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 बोल देता है। अजामिल की आ गया मृत्यु का समय। यमराज ने दूतों से कहा, जाओ पकड़ के लाओ अजामिल को। यमदूत आ गए। अजामिल चारपाई पे लेटा हुआ है। अब यमदूत दिखने में खतरनाक तो होते ही हैं। अब अजामिल देख कर डर गया यमदूतों के विकराल रूप को। अब यमदूतों ने गले में रस्सी बांधी कि चलो लेके चलेंगे तुम्हें। अब अजामिल इतना भयभीत हुआ, बोला मेरी मदद करने वाला तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, किसे बुलाऊं? तो उसने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर उसका बेटा नारायण खेल रहा है। अब तो अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरे पास आओ, ये लोग देखो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बेटे ने तो नहीं सुना दीपक जी, लेकिन पिताजी ने सुन लिया, प्रभु नारायण ने सुन लिया। हम बोले मेरा कौन सा भक्त इतनी बेचैनी के साथ मेरा नाम ले रहा है, जाओ मेरे बच्चे को बचाओ। तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरे बच्चे को बचा लो। अब पार्षदों ने आकर यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया। अब यमदूत कह रहे हैं, अब आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यमदूत कह रहे हैं इतना बड़ा पापी है ये, आप इसको नरक जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसने भगवान के नाम को गाया है। तो भगवान के नाम को गाया तो क्या इसके सारे पाप नष्ट हो गए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च, बड़े से बड़ा पाप, छोटे से छोटा पाप भगवान के नाम के आगे टिक नहीं सकता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इतनी ताकत होती है भगवान का नाम लेने की। भगवान से कोई चीज़ बड़ी है ना इस संसार में? भगवान का नाम है। ओके, इतनी ताकत है, इतनी ताकत होती है, इतना पावरफुल है हमारे भगवान का नाम। ठीक है। अच्छा, आप एक कथावाचक है, तो आप कैसी कथाएं आप करते हैं? राम कथाएं होती है, भगवत कथा होती है, आप कौन सी कथाएं करते हैं? मैं बस श्रीमद् भागवत कथा आप करते हैं। ठीक है। एक होती है मोह माया और एक अध्यात्म। तो कई बार ये क्वेश्चन लोग उठाते हैं कि कथावाचक जो होते हैं, जो गुरुज वगैरह होते हैं, ये खुद लग्जरी गाड़ियों में गोले घूमते हैं और लोगों को मोह माया इनके बारे में कई बार ज्ञान देते हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ विचार डालेंगे? मुझे एक बात समझ नहीं आती दीपक जी, कि एक संत या एक कथावाचक लग्जरी गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकता? क्योंकि जिनकी वो कथाएं सुना रहे हैं श्री राम जी की, उन्होंने खुद 14 साल तक वन में भटक करके, पैदल चल करके इतने कुछ देखा, और लोग उनकी कथाएं हेलीकॉप्टर में, लग्जरी गाड़ी में घूम करके बिना किसी तपस्या के वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी कोई कर्म किया होगा ना दीपक जी, कोई प्रारब्ध होगा राम जी ने जीवन में। संत जो भी जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में, कथावाचक हैं। हाँ जी, एक बात सुनिए, आप किसी की यहाँ नौकरी करते हैं, आपको पगार मिलती है, हाँ, उससे चाहे 5 लाख 10 लाख जो भी आपको मिलता है, उससे आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, आप पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है, नहीं लगाएंगे। हाँ। और एक व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहा है, और उसको उस सेवा से जो पत्र पुष्प फल मिल रहा है, उस पर अपना जीवन चला रहा है, तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैं तो हर उस व्यक्ति को प्रणाम करती हूँ दीपक जी जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है। okay. मानव मात्र का एक ही उद्देश्य है, हम मनुष्यों का एक ही उद्देश्य है, भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम का प्रचार करना। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, कथावाचक बना नहीं जाता है, बने हुए आते हैं, क्योंकि ये राधिका रानी खुद अपने आप चुनती है। तो आप अपने एक पर्पस को लेकर के निकले हैं और भगवान का नाम का प्रचार आप कर रहे हो। मान लो कि आप पर इस नौबत आ जाती है, या फिर जितने भी कथावाचक कि उनसे उनकी गाड़ियाँ और ये जितनी भी सब कुछ छीन लिया जाता है, और उनको पैदल यात्रा करके 2 दिन की पैदल चल करके उनको एक जगह कथा करनी है। क्या
आज की डेट में आप ऑनेस्टली बताना, जितने भी कथा बचे क्या वो पैदल चल करके सेम कथाएं करेंगे? कितने, आप ऑनेस्टली बताना कि आप कितने करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, मानता हूँ, कितने करेंगे? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कितने लोग मोह माया में हैं। देखिए, आप इसको मोह माया से क्यों जोड़ रहे हैं? लेकिन संघर्ष नहीं, मुझे एक बात बताइए। हाँ। एक व्यक्ति, मैं फिर से आपका सेम रिपीट कर रही हूँ, एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इसी काम को दे दिया, अगर उससे उसको कुछ पत्र पुष्प फल मिल रहा है, हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं, है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रश्न क्यों उठा? नहीं, प्रश्न तो हम पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि प्रश्न उठे हैं तो आपको उनका आंसर करना है, ये इसलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी का पर्पस ये पूरा करना कि भगवान का नाम को मुझे प्रचार करना, उसका पर्पस अगर सिर्फ यही है, तो चाहे कैसी मुश्किल आए रास्ते में करना चाहिए, तो उसे करना है, चाहे कितनी मुश्किल आए, किसी भी करना पड़े, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कथा का पैसे से कोई संबंध नहीं, पैसे लो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उन्हें इस तरह से करना पड़े तो कितने लोग प्रोफेशन ही अपना चेंज कर देंगे? अब ये तो वो जानते हैं। वही हाँ, वही बात आ रही है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो करना चाहिए। देखो, मैं कर्म करने के लिए मना नहीं कर रही, मैं एक चीज़ करने के लिए कह रही हूँ, काम करते चलो, नाम जपते चलो। मन को आप भगवत गीता में भी अगर आप देखोगे, मन को काफ़ी बुरा बताया गया है, क्योंकि मन से बुद्धि भटक जाती है और फिर बुद्धि से विनाश हो जाता है। तो मन बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इस मन को वश में करने के लिए श्री कृष्ण या भगवत गीता में क्या कहा गया है, फिर आप क्या कहते हो, क्या एडवाइस करते हो? क्योंकि मन का कहीं ना कहीं कनेक्शन है इंद्रियों से भी। तो इंद्रियां जो है, जो मन जो है, वो बहुत भटकता है और कई कई केसेस में अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है एक मन। तो मन को वश में करने के लिए आप क्या कहोगे? अर्जुन भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, हाँ, कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। आप कह रहे हो कि आप में मन को लगाएं, कैसे लगाएं? ये इतना चंचल है। इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि वायु को कंट्रोल करना। अब वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं हवा को? नहीं कर सकते। तो कह रहे जैसे पवन कंट्रोल नहीं हो सकती, वैसे मन कंट्रोल नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो मन को आप में लगाएं। पहले कृष्ण जी ने कहा था कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर वो कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मन को मुझ में लगाओ। कैसे लगाएं? कैसे करें? इतना चंचल मन, इस शरीर से अगर हम लंदन जाएं, इंग्लैंड जाएं, तो 8 घंटे फ्लाइट में बैठना पड़ता है, 4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए, है ना? उसके बाद वहाँ पहुँच के भी हीथ्रो पे फिर 4 घंटे लगते हैं। टोटल कितना हुआ? 12 और 16 है। हाँ। इतने घंटे लगते हैं, तब जाके इंग्लैंड पहुँचते हैं। मन से तुरंत 1 सेकंड का 10वें हिस्से में, मतलब आँख का पलक नीचे नहीं गिरेगा, हम इंग्लैंड पहुँच जाएंगे, वहाँ की गलियों में घूम लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, इंडिया वापस आ जाएंगे। सोचे मन की गति कितनी तीव्र होती है। हाँ, सबसे कितना फास्ट होता है ये मन। इसको कंट्रोल, अर्जुन खुद कह रहे हैं, हाँ, कि इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि हवा को कंट्रोल करना। जैसे हवा कंट्रोल नहीं हो सकती, वैसे मन कंट्रोल नहीं हो सकता। अब आप कुछ सोल्यूशन बताओ कि कैसे कंट्रोल होगा। भगवान ने कहा, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोला, जो 9वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। भगवान कह रहे हैं, अगर तेरा मन मुझ में नहीं लग रहा, डू वन थिंग, अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। आज नहीं लगेगा, कल भी नहीं लगेगा, कब तक नहीं लगेगा? आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, एक दिन तो भजन कर लेते हैं और फिर जो है अगले 2 महीने तक भजन नहीं करते, तो मन कैसे लगेगा? आप एक छोटी सी बात समझे, इस कमरे को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। आज झाड़ू पोछा कर लिया, 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, 1 महीने बाद जब आप इस कमरे को खोलेंगे तो इसमें धूल उड़ेगी ना, धूल, जाले, मकड़ियाँ, कई सारी चीजें, सब कुछ होगा ना। तो इसको साफ सुथरा रखने के लिए इसकी रोज साफ सफाई करनी पड़ेगी। राइट। इस मन को स्थिर बनाए रखने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और जब आप अभ्यास करोगे, नियम के साथ अभ्यास करोगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा। पर दीपक जी, कई लोग कहते हैं कि हम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अब क्या करें, हमसे नहीं हो रहा। भगवान ने उनके लिए भी सल्यूशन दिया। अर्जुन,
अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता ना तो एक काम कर, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। क्या कह रहे हैं? मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाओ। कैसे कर्म करने हैं? जैसे एक पतिव्रता स्त्री, हाँ। जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका प्राण, उसका मन, तन, धन, सब कुछ उसका पति होता है। हाँ। तो भगवान कह रहे जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करती है ना, वैसे ही तू मेरे लिए मेरी पतिव्रता स्त्री बन जा। हाँ, समझे मेरे इस पॉइंट को कहने का? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करती है, वैसे ही तू मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरे परायण होकर तू कर्म करता जा, फिर भी तेरा मन स्थिर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हम भजन करना चाहते हैं, भजन करते करते हमें नींद आ जाती है। कहते हैं होता है। हम तो चाहते हैं भजन करें, हाँ। माला जपें, पर बोरिंग लगता है लेकिन माला जपते जपते नींद आ जाती है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा सभी लोगों से एक प्रश्न है, आपसे भी। हाँ। रात के 2 बजे आपको एक फ़ोन आता है, मेरे पास 50 करोड़ है दीपक, मेरे पास 50 करोड़ है। हाँ। ठीक है, ध्यान से सुनना और ईमानदारी के साथ उत्तर देना। अगर तुम रात के 2 बजे उन पैसों को मेरी गिनने में मदद करोगे तो मैं 25 करोड़ तुम्हें दे दूंगा। अब रात के 2 बजे उन पैसों की गड्डियों को गिनने में नींद आएगी? कभी नहीं, सारी नींद उड़ जाएगी। कम से कम 2 दिन तो नींद आएगी नहीं। आएगी नहीं ना? हाँ। नींद उड़ जाएगी। लोग कहते हैं नींद आएगी कि नींद ही उड़ जाएगी, क्योंकि हमें 25 करोड़ मिलने वाला। हाँ। इसका मतलब पता है क्या है? आपने नोटों की गड्डियों को अपना माना है, आपने भगवान को कभी अपना माना ही नहीं। हाँ, करेक्ट। आपने इस माला को कभी अपना माना ही नहीं। आपने माला से कभी प्रेम किया ही नहीं, आपने भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं। आपने प्रेम तो नोटों की गड्डियों को से किया है, इसलिए तो रात के 2 बजे नोटों की गड्डी गिनने में नींद नहीं आती। और हम सुबह 6 बजे भी भजन करने के लिए कहें तो भी नींद आती है। रात को तो हम कह भी नहीं रहे, हम सुबह करने के लिए कहें तो भी नींद आती है। इसका सीधा सा उत्तर दीपक जी यही है कि अभी तक भगवान को अपना नहीं माना, ओके। भगवान से प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन भगवान को अपना मान लोगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा ना साहब, तो उस दिन ना रात के 2 बजे 3 बजे भजन करने में नींद नहीं आएगी, बड़ा मन लगेगा और मन करेगा कि ये रात कभी खत्म ही ना हो और मेरा भजन ऐसे ही चलता रहे, मैं ऐसे ही अपने प्रभु से प्रेम करता रहूँ। ओके। तो यहाँ पर अगर पूरा समराइज भी करें पॉडकास्ट को, बार बार एक चीज़ आती है, कर्म और धर्म। अगर आप या तो पूरी तरह से आप धर्म करो और नहीं कर सकते तो कर्म के साथ में फिर आप धर्म मैं करो। एक चीज मैं आपको रोकूंगी, धर्म पूर्वक कर्म करो, धर्मयुक्त कर्म, भक्ति पूर्वक हाँ कर्म कर। भगवान राम पता है क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई झूठ में भी मजाक में ये बोल दे ना, राम जी मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हाँ, मैं सच मान लेता हूँ। सच मान लेते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा है। आपके माता पिता जो सांसारिक माता पिता हैं, आपके पैदा होते ही इतनी लंबी लंबी योजनाएं बना लेते हैं। सोचो वो जगत का पिता है, उसने आपके लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी, उसने आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग की होगी। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। अगर उन्होंने हमारे लिए पूरी योजनाएं बनाई है तो फिर इंसान को इतने दुख क्यों देखने पड़ते हैं? अपने कर्मों की वजह से। कर्मों की वजह से। देखिए, पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से, पिछले जन्म की कर्म की वजह से, और कुछ इस जन्म में जो भी वो करता है। देखिए देखिए कर्म एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको क्षमा नहीं कर पाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि कर्म के ऊपर फोकस करो। लोग कहते हैं हम भाग्य, अरे भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही तो भाग्य बनाएगा। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? लेकिन बारिश होना हो ये तो भाग्य है। हाँ, बारिश होना हो, पेड़ तब उगे, पानी मिले ना मिले उसको, वो भाग्य आता है ना वहाँ पर। तो भाग्य का रोल तो होता है कहीं ना कहीं पर, डेफिनेटली रोल होता है। हाँ। लेकिन उसका भी कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ होगा। भाग्य का भी बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। ठीक है, अगर आज शाम की भोजन हाँ। आपके भाग्य में है, हाँ, आज शाम को आपको भोजन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। कमरे को बंद कर लेना है ना, अंदर से ताला लगा लेना। अब भाग्य में भोजन है, कहीं से भी आएगा, हाँ, आएगा।
नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा अरे ना। भाग्य में है ना तुम्हारे भोजन। उससे क्या होता है, लेकिन कर्म तो यही करना आपके पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होती ना चीजें, सब जगह ये apply- एग्जांपल देकर के हम उसको ये कनेक्ट कर सब देते हैं। जगह अप्लाई होते हैं दीपक जी। अब भोजन करने के लिए रूम का ताला खोलना पड़ेगा, हाँ। नीचे जाना पड़ेगा, किचन में भी जाना पड़ेगा, आटा भी लगाना पड़ेगा, दाल बनानी पड़ेगी, प्लेट में भोजन सर्व करना पड़ेगा, फिर मुंह में टुकड़े डालोगे, हाँ। फिर चबाओगे, तब पेट भरेगा। कितना हाँ। लंबा प्रोसेस है, समझ रहे हैं आप? हाँ। कितना कर्म करना पड़ा आपको। तो आपके भाग्य को भी आपका कर्म बनाता है। तो व्यक्ति को भाग्य की चिंता ना करके अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन था पहले कि मन को कैसे वश में करें, हम वहाँ पर थे, आपने उसका एग्जैक्ट आंसर बताया था। अब इसी में आता है, मन में ही कई बार इंद्रियाँ आती है, जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ होती है और पांचों इंद्रियाँ हमें अलग अलग तरीके से भटकाती है। भगवद गीता में अगर आप देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियाँ सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भटकाती है। जैसे हाथी की अगर बात करें, त्वचा, हाँ, जो स्पर्श है वो हमारी एक इंद्रिय होती है, तो वो उसके कंट्रोल में आकर के महावत उसे अब कब्जे में ले लेता है, उसकी इंद्रिय ने उसे बर्बाद किया। कीड़े की अगर हम देखेंगे तो एक आँख हमारी एक इंद्रिय होती है, कीड़े प्रकाश से आकर्षित होते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं और उससे जल करके मर जाते हैं। भंवरा टेस्ट के लिए या फिर ये कहें जो सुगंध के लिए फूल की खुशबू से आकर्षित होता है, फूल उसे सिकुड़ लेता है और उसका अंत हो जाता है। तो इंद्रियां हर जानवर को कहीं ना कहीं पर उसका इम्पैक्ट डालती है। मनुष्यों के केस में उनका दुर्भाग्य ये है कि उनकी हर एक इंद्रिय उन्हें बर्बाद कर सकती है। आप कुछ गलत देखोगे, आप कुछ गलत करोगे, उससे हो सकता है। ज़्यादा खाओगे, जीवा जो आपकी जीभ है ये आपको बर्बाद कर सकती है। आप कुछ गलत बोलोगे, बर्बाद हो सकते हो। सुनोगे, सुन करके कुछ मान लिया, कर दिया, वो कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं जीवा का, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने खाने पर, तो वहाँ पर भी क्या सेम अभ्यास ही काम करेगा कि मैं कंट्रोल करूँ बार बार, कि खाना मेरे सामने आया, मैं अब कंट्रोल करूँ कि आज मुझे नहीं खाना, ये जो मेरे लिए गलत है, आज मुझे नहीं खाना, मेरे लिए गलत है। कोई वीडियो मेरे सामने या कुछ गलत मेरे सामने, इसको मुझे नहीं देखना, मेरे लिए गलत है, फिर मैं कहूँ मेरे लिए गलत है। तो इसी तरह से इसको भी हम करेंगे या फिर इनके लिए कुछ और है? ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, शरीर इंद्रियों का बना है ना, और प्रत्येक इंद्रिय व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एक उदाहरण से समझें, जब हमारी आंखें किसी सुंदर मनुष्य को देखती है तो क्या कहती हैं? कितना सुंदर है, एक काम करो, इसके पास चलो, 2 मिनट इससे बातें कर लो, ज़्यादा नहीं, इसका नाम ही पूछ लो, एक फ़ोटो की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। ठीक है, और हम एक फ़ोटो खिंचाने के लिए सुंदर व्यक्ति के पास चले जाते हैं। हमारे कान कहीं बढ़िया संगीत सुनते हैं तो क्या कहते हैं? आकर्षित होते हैं, क्या सुंदर संगीत यार है, क्या गाना बज रहा है, चलो चलो पास जाके सुनते कौन बजा रहा है इतना अच्छा गाना, है ना, और हम जाते हैं ना। हाँ, हाँ। हमारी जीभ कहीं बढ़िया भोजन देखती, आहा जलेबी गरम गरम, हल्दीराम की, चलो देसी घी की जलेबी खाएंगे और हम चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इंद्रियों ने आपको अपना सर्वेंट बना लिया। हाँ। और भगवान ने मनुष्य किस लिए बनाया था? कि तुम्हें इंद्रियों का सर्वेंट नहीं बनना, इंद्रियों को अपना सर्वेंट बनाना है। हमने उल्टा कर दिया, हम उसके काबू में आ गए, हम उसके हमने कंट्रोल उसको में हो अपने गए। काबू में किया। हमें तो मनुष्य क्यों बनाया गया? मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सब कुछ है, तर्क करने की शक्ति है, लेकिन उल्टा हो गया, इंद्रियों ने हमें घुमा दिया। आंखें जो देखने के लिए कह रही है वो देख रहे हैं, कान जो सुनने के लिए कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, जीभ गुलाब जामुन खाने की कह रही, गुलाब जामुन खा रहे हैं। इसका मतलब आपकी इंद्रियां आपको नचा रही हैं। भगवत गीता एक बात कहती है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते। आपके जो मन है अगर शरीर की एक इंद्रिय पर अगर केंद्रित हो जाए तो कहते हैं कि वह एक इंद्रिय ही उस व्यक्ति के प्रशांत बुद्धि का हरण कर लेती Exactly. है ना। Exactly. और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट उसका जीवन नष्ट। अब प्रश्न ये होता है कि इनको कंट्रोल कैसे करें। इससे पहले प्रश्न आता है, आखिर इंद्रियां इतनी बनाई ही क्यों इस तरह से करने के लिए? शायद ये तो लगता है कि हमको टेस्ट अच्छा खाने के लिए, लेकिन बुरा भी हम खा लेते हैं, तो दोनों हो, तो इसलिए ये बनाई गई इस तरह से। इतना क्यों बुरी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? बनाई गई वो भी बताऊंगी। नहीं, वो तो उसका आंसर मिल गया कि खाना है तो खाना उसका टेस्ट हमें चाहिए ना, हमें भोग करने के लिए भी बनाई गई है कि हम भोग करें, लेकिन अच्छों का भोग करें, योगी की तरह, ना कि एक भोगी की तरह, इसलिए बनाई गई है। लेकिन हम बुरे की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? खाना रखा है, लेकिन अच्छे खाने की ओर इतना आकर्षित लोग नहीं होंगे जितना बुरा खाने की ओर आकर्षित होंगे। अच्छा देखने के लिए लोग इतना आकर्षित नहीं होंगे जितना कि बुरा करने के लिए, बुरी नज़र से देखने के लिए लोग आकर्षित होते हैं। ये तो हमारे खुद की प्रॉब्लम है ना, ये हर किसी की प्रॉब्लम है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है ना। ये तो हमारे संस्कारों की प्रॉब्लम है ना। मुझे कहीं ना कहीं हम संस्कार, अध्यात्म से दूर हैं, इस चीज़ की वजह से हमारे साथ देखिए संस्कार का इतना ही कुछ कह लो, आप भी अगर कुछ अच्छा आपके सामने खाने को है
तो आपका मन करेगा, मेरा मन करेगा। खाना बुरा नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उससे पहले करना क्या है। राजा ने अपने नगर में एक समाचार फैलाया कि जो भी मेरे बकरे के पेट को घास से भर देगा, यानी कि इसको इतनी घास खिलाए कि इसकी तृप्ति हो जाए, मैं उसको मंत्री बना लूँगा। अब लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, अब तो हम मंत्री तो यूं ही बन जाएंगे। एक व्यक्ति आया, बकरे को लेके जंगल में चला गया। सुबह 6 बजे बकरे को जंगल में छोड़ दिया। बकरा हरी हरी घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा आनंदित हो रहा, आज शाम को मंत्री बन जाऊंगा। महाराज अब क्या है, बकरे की तृप्ति हो गई होगी। शाम के 6 बजे तक घास खिलाई, पूरे 12 घंटे उसने उस बकरे को घास खिलाई। अब व्यक्ति ने सोचा कि अब बकरे का पेट भर गया, अब तृप्ति होगी, 12 घंटे से खा रहा, कितना खाएगा। हाँ। राजा के पास लेकर गया। राजा से कहा, महाराज मैंने आपके बकरे के पेट को भर दिया। राजा ने कहा, क्या प्रमाण है? महाराज आप चेक कर लो। राजा थोड़ी सी घास लेकर आए अपने हाथ में, बकरे के सामने रखी, बकरे ने तुरंत खा ली। राजा ने कहा, फेल हो गए तुम, तृप्ति नहीं कर पाए मेरे बकरे की। बड़ा दुखी हुआ, बताओ, मंत्री पद हाथ से निकल गया। एक और व्यक्ति आए, महाराज मुझे दो। बोले तुम भी ले जाओ। वो उसको और भी बढ़िया जंगल में लेके चला गया, जहाँ बड़ी सुगंधित खुशबू वाली घास थी, चारों तरफ एकदम हरी हरी घास, सुंदर सा जलाशय, पानी पीने के लिए साफ जल। और सुबह ले जाकर बकरे को छोड़ दिया और बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए, लाड़ प्यार करते हुए उसे घास खिलाई। घास खाते खाते जब 12-13 घंटे हो गए, सोचा अब पेट भर गया, अब राजा के पास चलते हैं, चलो अब मंत्री बनते। राजा साहब मैंने आपके बकरे के पेट को भर दिया, तृप्ति कर दी। राजा ने कहा, क्या प्रमाण है कि तुमने तृप्ति कर दी? व्यक्ति ने कहा, परीक्षा ले लो। राजा थोड़ी सी घास हाथ में लेकर आए, बकरे के सामने रखी, बकरे ने तुरंत खा ली। राजा बोले, तुम भी फेल। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज एक मौका दे दो बस। राजा ने कहा, 2 फेल हो गए, तुम भी कर लो ट्राई, ठीक है, लास्ट ट्राई तुम कर लो, उसके बाद हम किसी को मौका नहीं देंगे। व्यक्ति ठीक है, बकरे को लेके जंगल में गया, साथ में एक मोटा सा लाठी लेकर गया। तो जैसे बकरा घास खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाता है, व्यक्ति ने घुमा के लाठी उस बकरे के मुंह पे मारी। बकरा तो बड़ा परेशान कि 2 लोग आए थे, वो तो घास खिला रहे थे, यहाँ तो लाठी खाने को मिल रही है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते। और फिर जैसे ही फिर से घास खाने के लिए मुंह को आगे बढ़ाया, व्यक्ति ने फिर से घुमा के लाठी मार दी उसके मुंह पे। यानी कि जब जब बकरा घास खाने का ट्राई करता, वो घुमा घुमा के लाठी उसके मुंह पे मारता। शाम तक लाठी मार मार के ऐसी हालत कर दी कि घास खाना तो बहुत दूर की बात है, घास की तरफ देख भी नहीं रहा था। और शाम को लेकर राजा के पास गया, महाराज मैंने आपके बकरे की तृप्ति कर दी। महाराज ने कहा, क्या प्रमाण है? आप चेक करें। तो राजा साहब थोड़ी सी घास लेकर आए। तो जैसे घास लेकर आए तो सामने व्यक्ति लाठी लेकर खड़ा हुआ था, दूर से बकरे को लाठी दिखा दी। बकरे ने सोचा, अगर मैंने घास खाई तो फिर से लाठी पड़ेगी। तो जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, बकरे ने घुमाकर मुंह पीछे कर लिया। इस कहानी के कहने का मतलब समझे आप? ये जो इंद्रियां है ना, ये बकरे जैसी हैं। उस बकरे जैसी? हाँ, इनको रोज गुलाब जामुन खिलाना, इनको खूब बढ़िया संगीत सुनाना, इनको खूब बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाना, इनकी तृप्ति नहीं होगी। आज गुलाब जामुन की कहेंगे, कल मोहन थाल मांगेंगे, परसों राजभोग मांगेंगे, इनकी तृप्ति नहीं होगी। जैसे उस किसान ने उस बकरे के मुंह पर लाठी मारी थी ना, आपको भी मारनी पड़ेगी अपने आप पे, असली वाली नहीं। हाँ समझ गया। असली वाली मारोगे तो चढ़ा देखने के लायक ही नहीं रहेगा। असली वाली नहीं मारनी, संयम नाम की लाठी मारनी है। और संयम नाम का एक कोड़ा, एक लाठी, जैसे इन इंद्रियों में मारोगे, ये इंद्रिय एक एक करके कंट्रोल हो जाएंगे। इन नेत्रों को अगर सुंदर चीज देखने का मन करे, इन नेत्रों को वृंदावन में जाकर बिहारी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दो और इन नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन करो। इन कानों को कुछ संगीत सुनने का मन करे तो इन कानों को भगवान का कीर्तन सुनाओ। इस जिह्वा को अगर रसगुल्ले खाने का मन करे, रसगुल्ले खिलाओ, लेकिन रसगुल्ले इस जिह्वा को खिलाने से पहले श्री बिहारी जी को भोग लगा दो।
पहले श्री ठाकुर जी के सामने रखो और फिर प्रसाद समझकर उस रसगुल्ले का सेवन करो, तो वो आपकी बुद्धि पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी, आपके मन के ऊपर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी और आपकी सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेगी। फिर से मैं यही कहूँगी, अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर दो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने हृदय को और अपने आप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इंद्रिय वाला पोर्शन जो आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए कलयुग कहा जाता है कि बुरा है और इसको कंपेयर करते हैं सतयुग से, तो आपको सच में लगता है कलयुग सतयुग से अब आज की डेट में भी बुरा है? हम मानते हैं कलयुग में बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण भी है। क्या कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में अगर भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाएगा। जो सतयुग में बड़े बड़े हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भगवत प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में भगवान के नाम का सहारा लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कलयुग में बेशक अवगुण है, लेकिन ये सद्गुण भी तो है। और मैं एक बात कहती हूँ, जब आपको किसी में गुण दिखाई दे ना, तो अपने मन को कैमरा बना लीजिए, और जब आपको किसी में अवगुण दिखाई दे ना, तो अपने मन को दर्पण बना लीजिए। क्या बात है ना? तो आप सद्गुण की तरफ जाइए ना, भगवान के नाम का सहारा ले लिया जाए तो व्यक्ति भवसागर से पार उतर सकता है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कलयुग बुरा है, क्योंकि इस कलयुग में हम भगवान को इतना आसानी से, हम इतना आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं भगवान को, तो बुरा क्यों है? अच्छा ही है। हमारे लिए इतना अच्छा भगवान ने साधन दे दिया कि हम इतने कम समय में उनको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कलयुग अगर ये है तो एक कहा जाता है घोर कलयुग, क्या अंतर बहुत शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या हो सकता है? कि घोर कलयुग तो बताते बहुत भयानक होगा। उसमें क्या होगा? लोग इंसान ही होंगे एक तरह से। कहते हैं कि भजन, सत्संग, प्रवचन, कथाएं, बड़े बड़े संत सब विलुप्त हो जाएंगी, बड़ी बड़ी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, हमारे चारों धाम विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है। और दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, राक्षसों का बोलबाला हो जाएगा। तब कली के अंत में हमारे भगवान श्रीमन नारायण कल की अवतार लेंगे, जो प्रभु का 24वां अवतार होगा। और यह कल की अवतार मुरादाबाद के, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल जिले में होगा। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल नामक गांव में भगवान कल्कि का ये अवतार होगा। अभी तो लेकिन बहुत समय है, लगभग कलयुग की आयु ही 4,32,000 है। अभी कितना टाइम है कलयुग को? 5,000 साल मुश्किल से। मीरा जी किस टाइम थे? मीरा जी को ज्यादा समय तो नहीं, 500 साल, 400-500 साल ही हुए। तो कलयुग के टाइम के थे। कलयुग देखो, प्रभु की प्राप्ति, वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना? तो मैं यही तो लोगों को कहती हूँ कि जब मीरा बाई कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और एक बात ध्यान रखना दीपक जी, जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाना, कितने भी बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, कितने भी बड़े ऊंचे गद्दी पर बैठ जाना, लेकिन आपकी बिगड़ी को मेरे बांके बिहारी के अलावा कोई बना नहीं पाएगा। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यही है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। हम भगवान को याद तो करते हैं पर दुख में करते हैं। जरूरत दुख में ही ना हमें, क्योंकि जरूरत दुख में पड़ती है तो जरूरत के टाइम जाते हैं। वही तो, कितने सेल्फिश हो चुके हैं। फिर भगवान भी सेल्फिश होंगे आपके प्रति। सोचो, वो होते नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। वो उनको कहते हैं दया निधि, जो दया करते रहते हैं अकारण। अगर भगवान हमारी गलतियों को ढूंढना शुरू कर दिए ना, हम तो डूब मरेंगे। हमारे अंदर गलतियों के अलावा है क्या? हमारे अंदर पाप के अलावा है क्या? कुछ नहीं है हमारे अंदर। हम सिर्फ पाप ही पाप कर रहे हैं। वो तो दया निधि है कि उनको हमारे पाप नहीं दिखाई दे रहे, हमारे अवगुण दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए दुख से भी ज़्यादा सुख में भगवान को याद करो। आपको पता है भुआ कुंती का नाम सुना होगा महाभारत में, जो पांडवों की माता जी, कुंती पुत्र अर्जुन। और ये भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा वरदान मांगो। सभी ने सब कुछ मांगा, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी। तो बुआ कुंती से कहा बुआ आप भी मांगो। तो बहुत देर तक शांत रही, फिर बोली अच्छा देना चाहते हो तो एक चीज़ दे दो कि मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे। ये मांगा उन्होंने। एक दुख समाप्त न हो तब तक दूसरा आ जाए, दूसरा ना जाए तब तक तीसरा आ जाए, मेरे जीवन में कभी दुख खत्म ना हो। भगवान बोले बुआ पागल हो गई हो, दुख भी कोई मांगने की चीज़ होती है? पता है उन्होंने क्या कहा था? क्या बात है। अच्छा, मेरा जो मेन क्वेश्चन था, घोर कलयुग का मतलब आपने बताया सारी चीज़ होती है।
भगवान चीज़ें तो आज की डेट में भी हो रही है बुरी। आप देखोगे अलग अलग रेप केस होते हैं, कई बार तो अभी नीले ड्रम की आपने कुछ खबर सुनी होगी, ऐसी तमाम चीज़ें होती, फ्रिज की आपने कुछ सुना होगा। एक बात मुझे याद आ गई दीपक, कैसा ज़माना आ गया ना कि जब किसी व्यक्ति को हम रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी। कितना टाइम कितना बदल गया, 21वीं सदी कैसी हो गई, लेकिन अब शमशान भूमि में भी आंखों से आंसू नहीं आते। पहले स्टेशन छोड़ने जाते थे, विदा करते थे तो लोग रोने लगते थे, लेकिन अब तो शमशान भूमि में भी आंसू नहीं आते। कितना समय में परिवर्तन हुआ कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। कैसे होगी पहचान, कैसे करें एक अच्छे इंसान की पहचान, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं इस कलयुग में, बहुत मतलबी हो गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन मेनली ये है कि आज की डेट में भी देखिए बुराइयां तो बहुत ज़्यादा फैल रही है और अजीब अजीब सी चीज़ें भी हो रही है। भगवान अभी अवतार क्यों नहीं ले लेते? भगवान चाहते तो कंस को पैदा होते ही मार देते। हाँ क्यों नहीं मारा? कितने टाइम वेट इतना किया? क्यों टाइम लिया? हाँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिक्स है, ये नियति के हिसाब से होता है। नियति है। कंस का मरना तभी तय था। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात थी कंस को मारना? एक घुमा के मार दे तभी मर जाता। लेकिन भगवान ने प्रतीक्षा की। हर चीज़ का एक समय होता है, निश्चित अवधि होती है। जैसे ही वो अवधि आएगी, भगवान कल की पुनः इस धरती पर अवतार लेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो अभी हम एक छोटा सा गेम का सेगमेंट यहाँ पर रखते हैं और आपको या तो एक शब्द में जी, या फिर एक छोटे से सेंटेंस में आपको आंसर करना है इसका। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब इंसान को क्या करना चाहिए? एक नई शुरुआत भगवान का नाम लेकर, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपनों से अगर धोखा मिले तो क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किस चीज़ की? समय की। कैसे पता करें कि हम गलत रास्ते पर हैं? जिस दिन आपको लगे कि मेरे काम करने के बाद मुझे को आनंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप उनको क्या कहना चाहोगे जिन्होंने एक बार भी गीता का कोई एक श्लोक भी पढ़ने की कोशिश नहीं की? आज से शुरू करें। ओके। क्या किसी को जानबूझकर धोखा देना भगवान की नज़र में कभी माफ़ करने लायक होता है? नहीं। मतलब आपने कहा था उसका जो नहीं। कि माफ़ करने लायक नहीं होता नहीं। है। अब यहाँ पर मैं एक शब्द बोलूँगा और उस शब्द को सुन करके आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है आपको ये बताना है। कृष्णा, सब कुछ, राधा, प्राण, सुख, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सुख, भगवान का भजन, प्यार, श्री कृष्ण, ओके, डर, कुछ नहीं, प्रेमानंद जी, श्री राधा रानी की कोई निकुंज की कोई सखी, ओके, मथुरा, भगवान का घर, भगवान का धाम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको दो चॉइस मिलेगी, इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। ज्ञान से ज़्यादा भक्ति इंपॉर्टेंट है या फिर भक्ति से ज़्यादा ज्ञान इंपॉर्टेंट है? दोनों। दोनों क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। लंगड़ा है, हाँ, लंगड़ा है, हाँ, और बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है। ओह, अगर सिर्फ ज्ञान होगा, भक्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, लेकिन अगर ज्ञान के साथ भक्ति होगी तो व्यक्ति प्रेमी बन जाएगा। सच्चा भक्त वो है जो सिर्फ भक्ति करता है या फिर वो है जो अच्छे काम करता है? भक्ति पूर्वक जो कर्म कर रहा है और अपने हर कर्म में, वो तो है। इन दोनों में से अगर कोई हो तो? दोनों में से जो भक्ति पूर्वक कर्म कर रहा है और जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने परमात्मा को खुश करना है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अपने लिए जीना या दूसरों के लिए? जो अपने लिए जीते हैं उनका एक दिन मरण हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका हमेशा के लिए स्मरण हो जाता है। ठीक है। नाम जाप या ध्यान? फॉर मी, हाँ, नाम जाप। नाम जाप। अयोध्या या वृंदावन? डेफिनेटली वृंदावन। हाँ, वृंदावन या मथुरा? वृंदावन। वृंदावन या बरसाना? नहीं नहीं, दोनों मेरी राइट एंड लेफ्ट आई है। अब दोनों अच्छा, में से कैसे अच्छा, चूज करूँ? मेरे अच्छा। राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, दोनों, नो चॉइस। मथुरा, वृंदावन, मतलब और अपना कि बरसाना मैंने कहा था ना अभी? वृंदावन एंड बरसाना। वृंदावन और बरसाना। वृंदावन बरसाना एक तरफ या फिर गोकुल? वृंदावन बरसाना। अलीगढ़ और वृंदावन बरसाना। अलीगढ़ आपका होम टाउन है, इनमें से क्या आप चूज करोगे? वृंदावन और वृंदावन बरसाना। वृंदावन बरसाना।
क्या बात है। अब आपको बताना है सच या झूठ। स्पिरिचुअल होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए दुनिया से अलग रहना पड़ता है, सच या झूठ? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहना झूठ है। पड़ता। ठीक है। जो लोग ज़्यादा दुख झेलते हैं वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, सच या देखिए, झूठ? चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, दुख सभी के जीवन में आते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा दुख झेलते हैं, हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में दुख थोड़ा ज़्यादा आता है, ये फैक्ट भी है। आते हैं, हाँ। स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर से कुंती बुआ वाली बात कहूँ तो दुख तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर आप दुख में भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो विच इज़ वेरी गुड। तो ये अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जा रहा है इंसान उससे, अच्छी बात है ये अगर सच है जाए फिर? तो। ये सच है इसका आंसर? लेकिन सारे लोगों के बारे में तो नहीं पता। अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में दुख का आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे मुस्कुराते हुए बाहर निकल कर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये आर्ट ऑफ लाइफ तभी आएगी जब आप अध्यात्म की तरफ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए? नहीं, सभी के लिए। सभी के लिए। अच्छा, अगर कुरान सभी के लिए, सच या झूठ किसी भी आपके अनुसार? किसी भी ग्रंथ, देखिए आपने पढ़ा है? मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, है। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ। हमारे सनातन धर्म में हर धर्म का सम्मान करना हमें सिखाया गया है, एंड वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, हम इस चीज़ को अपनाते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ से हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, अगर कोई भी ग्रंथ, अगर कोई भी सदग्रंथ हमें भगवान के नज़दीक लेकर जाता है, तो उसका पालन करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे उस ग्रंथ का नाम कोई भी हो। ठीक है। हर महायुग में भगवान अवतार लेते हैं, जी। सच या झूठ? सच। सच है। और अगर ये सच है तो अभी तक भगवान कितने अवतार ले चुके हैं? भगवान के अब तक 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कल की अवतार, अभी कली के अंत में। ये विष्णु जी के अवतार है सारे? हाँ, भगवान नारायण के अवतार है। हाँ। ये कली के अंत में भगवान नारायण फिर से पुनः अपना 24वां अवतार लेंगे और इस उनका आखिरी। यात्रा को पूर्ण करेंगे। ठीक। अच्छा, हमने काफ़ी ज़्यादा धर्म और कर्म की बात की, और भारत देश में हम धर्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप देखो कि बाकी जो देश है वो वहाँ पर धर्म और इतना ज़्यादा ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो देश भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं हर कई सारी चीज़ों में। कुछ चीज़ों को छोड़ करके लगभग सभी चीज़ों में हमसे वो बहुत आगे हैं। तो हम धर्मों को इतना फॉलो करके भी कई सारी चीज़ों में इतना पीछे रह गए क्यों, और वो ना करके भी इतना आगे निकल गए, ऐसा क्यों? देखिए, वो तो साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है। साइंस। इसका धर्म से, अध्यात्म से क्या मतलब है? धर्म और अध्यात्म के मामले में तो भारत आज भी सबका विश्व गुरु नहीं, उन चीज़ों बना में तो हुआ आगे बैठा है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है उसको, उस पर काम करना चाहिए, फिर हम भी सभी से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम धर्म और अध्यात्म के मामले में आज विश्व गुरु बने बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मिथ है, यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। रावण अच्छा था, जो कि आपके पूर्वज भी थे। ये कहा जाता है कि रावण में लाख बुराइयाँ थी, लेकिन फिर भी वो इतनी मतलब सॉरी कुछ बुराइयाँ थी लेकिन लाख अच्छाइयाँ भी थी वगैरह, तो रावण अच्छा भी था। आप क्या कहते हो जब ये सुनते हो आप, तो आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत कार्य करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलती है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन गलत कार्य की सज़ा तो गलत ही होती है। चाहे रावण जैसा विद्वान भी नहीं बच पाए, इतना विद्वान होने के बाद भी जब मैया जानकी का हरण किया तो भगवान श्री राम के हाथों मरना पड़ा। इस बात से हमें जीवन में एक शिक्षा लेने के लिए मिलती है कि जीवन में अगर चाहे रावण के समान बलशाली क्यों ना हो, रावण के समान विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत आचरण करोगे, गलत संग करोगे, गलत कार्य करोगे, तो आपका पतन निश्चित है। अगर आपको स्ट्रेस होता है, कभी आपको एंजाइटी होती है, या फिर आपको कभी ओवर थिंकिंग होती है, डर लगता है, तो आप उसमें क्या करते हो? देखिए, मैं जो करती हूँ, देखो, परेशानियाँ, दुख, समस्याएं तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपकी लाइफ में आते तो जरूर होंगे, सभी की लाइफ में सकते उनसे। देखिए, मैं एक चीज़ मानती हूँ, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको उत्तर देती हूँ। हम मानते हैं कि एक छाता बारिश को नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा, लेकिन बारिश में खड़े होने की हिम्मत तो दे सकता है। जी बिल्कुल। हम मानते हैं कि भगवान का भजन करने से हमारे दुख खत्म नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन दुख में मुस्कुराने की हिम्मत तो दे सकते हैं। करेक्ट। तो जीवन में कभी ऐसा लगे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बिहारी जी के पास जाइए, उनके चरणों में। जो मैं करती हूँ मैं अपना बता देती हूँ।
मेरा तो खैर चाहे सुख हो दुख हो, मेरे 24 घंटे ही उनके लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी गई जो वैसे नहीं आती, टचवुड नहीं आई, लेकिन अगर कभी आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जीवन की बागडोर पहले ही भगवान को सौंप दी है तो काहे का डर, काहे का रोना, काहे का धोना, काहे की टेंशन। हम तो एक ही बात कहते हैं, चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले श्री बांके बिहारी। क्या बात है। बस उसको शुक्रिया कहते रहो, भजन करते रहो। दीपक जी आनंद आ बहुत ही गया आपके खूबसूरत, साथ बहुत ही पॉडकास्ट खूबसूरत, मज़ा आ करके। गया। आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें और हमारी महारानी, हमारी स्वामिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर खूब कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हमारी आप सभी के लिए मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ एक बार सभी बड़े भाव से कहेंगे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर प्रश्न का आंसर जो आपने किया, जो उत्तर किया, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया, बहुत ही प्रैक्टिकली आपने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया एंड बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके। दोस्तों इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय बिहारी जी की।